दोस्तों तो आज मार्केट में तीन मेन बोर्ड आईपीओ एक साथ ओपन हुए हैं। तो चले जानते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही इन तीनों के एंकर लिस्ट को भी देखेंगे कि आईपीओ का एंकर लिस्ट कैसा देखने को मिला है और जानेंगे कि आगे आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना है और किस में अप्लाई नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले राशि पेरिफेरल्स आईपीओ को देखें तो आईपीओ 7 फरवरी यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 9 फरवरी को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 311 रुपये है और 48 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के अगर साइज को देखें तो आईपीओ 600 करोड़ रुपये का है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 1 में आईपीओ 1.16 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर देखें तो पहले दिन आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। QI20 पोर्शन में आईपीओ 0.01 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो QI20 की ओर से बहुत ही कम एप्लीकेशन आज लगे हैं। HNI पोर्शन 1.98 टाइम यानी कि ऑलमोस्ट 2 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। यहाँ पर बिग HNI पोर्शन 1.50 टाइम और स्मॉल HNI पोर्शन 3 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर रिटेल पोर्शन को देखें तो यहाँ पर आईपीओ 1.47 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी देखें तो आईपीओ में आपको ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं, क्योंकि एक साथ देखें तो मार्केट में कई सारे आईपीओज हैं और इसके बावजूद भी देखा जाए तो आईपीओ डे 1 में आपको फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। और अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 1 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि इस आईपीओ की मार्केट में डिमांड आपको देखने को मिल रही है। और आईपीओ की अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में टोटल आपको 18 नाम देखने को मिल रहे हैं। तो टोटल यहाँ पर 18 एंकर इन्वेस्टर्स देखने को मिले हैं, यानी कि टोटल इस आईपीओ में 18 एंकर इन्वेस्टर्स को शेयर एलोकेट किए गए हैं। और इस आईपीओ में अगर म्यूचुअल फंड्स कंपनियों की भी बात करें तो इसमें 3 म्यूचुअल फंड्स कंपनियों की ओर से 8 स्कीम्स के जरिए पैसे लगाए गए हैं। तो यहाँ पर भी अगर आईपीओ की एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट आपको ओके देखने को मिल रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी ठीक है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स कंपनियाँ भी आती हुई देखने को मिली है। राशि पेरिफेरल्स आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 70 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 48 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 3360 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 22% से भी ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी आपको ठीक ठाक प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में पहले दिन डिमांड भी आती हुई देखने को मिली है। वैसे बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं आई है, क्योंकि मार्केट में आज देखें तो एक साथ 5 आईपीओ ओपन थे, 2 आईपीओ क्लोज होने वाले थे और 3 आईपीओ एक साथ ओपन हुए थे। तो इसकी वजह से जो डिमांड है वो सारे आईपीओ के बीच में बढ़ते हुए देखने को मिली। तो इसके कारण इस आईपीओ में आपको बहुत ज़्यादा डिमांड आती हुई देखने को नहीं मिली है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ठीक ठाक डिमांड आती हुई देखने को मिली है। तो अगर आगे इसके प्रीमियम में गिरावट देखने को नहीं मिलती है तो यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। वैसे आप चाहें तो डे 3 में अप्लाई करने का डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आईपीओ है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ। ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और ये भी 9 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 468 रुपये है और 32 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के अगर साइज को देखें तो आईपीओ 523.07 करोड़ का है। तो ये भी आईपीओ बहुत ज़्यादा बड़ा देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि डे 1 में आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ डे 1 में 50% ही सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है, यानी कि 0.53 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर आईपीओ में ज़्यादा डिमांड आपको आती हुई देखने को नहीं मिली है और किसी भी पोर्शन में आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो पाया है। QI20 पोर्शन 0.30 टाइम, HNI पोर्शन 0.39 टाइम, यहाँ पर बिग HNI पोर्शन में इसको 0.28 टाइम और स्मॉल HNI पोर्शन में इसको 0.62 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्शन में भी देखें तो आईपीओ 0.72 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो इस आईपीओ की मार्केट में अच्छी डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है। अब कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ के भी अगर आप एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में टोटल आपको 19 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। और यहाँ पर अगर म्यूचुअल फंड्स कंपनियों की भी बात की जाए तो इस आईपीओ में 3 म्यूचुअल फंड्स कंपनियों की ओर से 8 स्कीम्स के जरिए पैसे लगाए गए हैं। तो यहाँ पर भी देखें तो बहुत अट्रैक्टिव एंकर लिस्ट देखने को नहीं मिला है। तो जिस तरह आपको राशि पेरिफेरल्स में एंकर लिस्ट देखने को मिला है तो वहाँ पर 18 एंकर इन्वेस्टर्स थे, यहाँ पर 19 एंकर इन्वेस्टर्स हैं और यहाँ पर भी 8 स्कीम्स के जरिए पैसे लगाए गए हैं, यानी कि 3 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने 8 स्कीम्स के जरिए पैसे लगाए हैं। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ के भी अगर प्रीमियम को देखें
तो इसके प्रीमियम मॉर्निंग में जहां 43 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहे थे, वो अभी और गिरकर 40 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में 32 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1280 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 8.5% के ऊपर गिरकर देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम काफ़ी डाउन देखने को मिल रहा है। और मार्केट में डे 1 में आईपीओ की ज़्यादा डिमांड भी आती हुई देखने को नहीं मिल रही है। तो फिलहाल इस आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। तो अभी आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने से बचना है। अगर आगे इसमें डिमांड आती हुई देखने को मिलती है तो फिर अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ। यह आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और ये भी 9 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 414 रुपये है और 36 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो ये आईपीओ भी 570 करोड़ का है। तो ये भी बहुत बड़ा आईपीओ नहीं है। तो चलिए इसके भी डे 1 के सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं कि डे 1 में आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। इसके भी डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 1 में आईपीओ 0.96 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी आईपीओ आज फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो पाया है। QI20 पोर्शन में आईपीओ को 0.14 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNIs पोर्शन 1.28 टाइम। तो HNIs पोर्शन में आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। यहाँ पर बिग HNIs पोर्शन 1.17 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 1.48 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। अगर रिटेल पोर्शन को भी देखें तो यहाँ पर भी आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है और आईपीओ 1.27 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो आईपीओ में आज रिटेलर्स की ओर से 93,747 एप्लीकेशंस लगे हैं। तो यहाँ पर भी देखें तो ठीक ठाक आपको डिमांड आती हुई देखने को मिली है। बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है। तो इसके पीछे का कारण है कि आज AP जय सुरेंद्र पार्क होटल आईपीओ क्लोज हो रहा था। तो इसके कारण वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको डिमांड देखने को मिली है। तो इसके कारण इन आईपीओस में आपको डिमांड कम देखने को मिली है, लेकिन आगे इनमें डिमांड आ सकती है। जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ के भी अगर आप एंकर लिस्ट को देखें तो यहाँ पर भी आईपीओ का एंकर लिस्ट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर भी मात्र 17 एंकर इन्वेस्टर्स ही आते हुए देखने को मिले हैं। तो किसी भी आईपीओ की बात करें तो किसी में भी आपको आईपीओ का जो एंकर लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिला है। तीनों ही आईपीओ का जो एंकर लिस्ट है वो आपको करीब करीब एक समान ही देखने को मिल रहा है। एक जगह 17 एंकर इन्वेस्टर्स हैं तो दूसरी जगह 18 और तीसरे में 19 एंकर इन्वेस्टर्स देखने को मिले हैं। अगर इस आईपीओ में म्यूचुअल फंड्स कंपनी की भी बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक म्यूचुअल फंड्स कंपनी की ओर से 2 स्कीम्स के जरिए आईपीओ में पैसे लगते हुए देखने को मिले हैं। तो आईपीओ का साइज भी देखें तो बहुत बड़ा नहीं है और आईपीओ के एंकर लिस्ट को भी देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी आपको ओके देखने को मिल रहा है। जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ के भी अगर प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम भी डाउन देखने को मिल रहे हैं। यानी कि मॉर्निंग में इसका प्रीमियम 66 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी 53 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में 36 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1908 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 13% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम भी काफ़ी डाउन देखने को मिल रहे हैं। आईपीओ में देखें तो बहुत ज़्यादा डिमांड आती हुई देखने को नहीं मिली है, लेकिन आगे इन आईपीओ में डिमांड आ सकती है। तो अगर आगे इसके प्रीमियम में भी थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिलती है तो ही आपको इन आईपीओ में अप्लाई करना है। तो कल की बात करें तो कल आपको इन तीनों ही आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए, आपको कल तक का वेट करना चाहिए। अगर कल तक मार्केट में आपको अच्छी सिचुएशंस देखने को मिलती है, यानी कि ओवरऑल आईपीओ में डिमांड आती हुई देखने को मिलती है और इसके प्रीमियम भी थोड़े स्टेबल रहते हैं, तो ही आगे आपको अप्लाई करना है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।